फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाले स्टूडेंट है, रीजनल स्टूडेंट, उसमें से मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट के सेंड टू पीएफएमएफ यस हो चुका है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो यार लेट लतीफ़ बट इन्होंने कुछ तो काम करी, हो सकता है कि हमारा पेमेंट आने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। तो यार इस वीडियो के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको बता देता हूँ, जो भी हमारे फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए भी लास्ट तक बने रहिए। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करूंगा कि आपके स्टेटस में कब चेंजिंग होगी, आपको पेमेंट कब मिलेगा। रीजनल स्टूडेंट जिनका सेंड टू पीएफएमएफ यस हो चुका है उनको पेमेंट यहाँ पे कब तक मिलेगा वो भी बात करेंगे। जिनका भी सेंड टू पीएफएमएफ यस नहीं हुआ है उनके लिए भी बात करेंगे, चाहे वो फ्रेश हो रिन्यूअल हो। और जो स्टूडेंट का स्टेटस में अभी यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी मोड है, सारे संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बनी रहिए, मिलेगी ज़रूर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, आपके सवाल तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस वीडियो में अभी आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन भर के है बट लाइक कम है, तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर दबा के लाइक करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। अपडेट्स आई है, स्क्रीनशॉट कोई शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं कल की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। काम की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आओगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेंट कॉर्नर में नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे स्कीम इन्फॉर्मेशन मिलेगा। स्कीम इन्फॉर्मेशन के नीचे यहाँ पे आओगे तो ट्रैक योर पेमेंट्स का एक ऑप्शन होगा। अगर मैं ट्रैक योर पेमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाती है जिसको हम कहते हैं पीएफएमएफ, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ से आप अपने एप्लीकेशन आईडी या फिर अपने अकाउंट नंबर डाल के अपने पेमेंट को चेक करते हो कि आपका करंट स्टेटस अभी क्या है। हालांकि एनएसपी ने साफ कर दिया कि आपका एप्लीकेशन है वो हमने पीएफएमएफ पे भेज दिया है, मतलब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इस प्रकार की साइट पे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपके पिछले साल की डिटेल्स अभी भी शो कर रही है, वो कुछ दिन बाद अपडेट होगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी पीएफएमएफ के साइट के यहाँ पे लोगों पे आप क्लिक करने की कोशिश करोगे और कोशिश करने के बाद से आप यहाँ पे ट्रैक डीबीटी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने की कोशिश करोगे तो जैसा कि हमने पिछले मतलब लास्ट 2 डेज बिफोर हमने एक वीडियो प्रोवाइड की थी इसके बारे में, तो ये वीडियो मैं फिर से यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसके तहत आपको पता चलेगा कि पेमेंट कितने दिन में आएगा। मैं पूरा एकदम श्योर और प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। कैटेगरी पे क्लिक करोगे, एनएसपी पे क्लिक करोगे, एनएसपी पे, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। दोनों ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बताऊंगा कि जब आपका एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएफ यस हो जाता है और आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो पीएफएमएफ पे। अगर आपका ट्रैक एनएसपी पेमेंट पे क्लिक करने के बाद स्टेटस नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ पे अपने आके पेमेंट को चेक कर सकते हो। हालांकि पिछले साल की पेमेंट यहाँ पे शो करेगी, लेकिन आपको मैं 2 चीज़ें दिखाता हूँ, लास्ट तक वीडियो बने रहना, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और मैं क्या बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ आप लास्ट तक समझ जाओगे। जो भी ये चीज़ें यहाँ पे मैं लगाया हूँ थंबनेल में, ये सारे जितने भी पॉइंटर्स हैं वो पॉइंटर्स आपको यहाँ पे लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है डीबीटी स्टेटस, एक है बेनिफिशियरी वैलिडेशन और दूसरा है आपका पेमेंट, राइट। तो आपको मैं दोनों को बार बार यहाँ पे करके दोनों को एक साथ पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो हम बेनिफिशियरी वैलिडेशन को पहले ले लेते हैं या फिर पेमेंट को, और उसके बाद से अपनी एप्लीकेशन आईडी और कैप्चा को फिल करके यहाँ पे सबमिट पे या सर्च पे क्लिक करते हैं। कुछ स्टूडेंट का सैंपल हमने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा पेमेंट वाला है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये पेमेंट वाला हमने सेलेक्ट किया है, मतलब ये पिछले साल का ही दिखाएगा। अभी हम बेनिफिशियरी वैलिडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले चीज़ में हम बेनिफिशियरी वैलिडेशन की बात करेंगे। ये सेम स्टूडेंट का हम करके दिखाएंगे और उसके बाद से आपको यहाँ पे बताएंगे कि पेमेंट कितने दिन में आएगा। तो जैसे ही हम पेमेंट पे क्लिक किया, पेमेंट पे यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी भर के और कैप्चा फिल करके यहाँ पे सर्च पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस तरीके का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ओपन, मतलब यहाँ पे इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आपकी एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे होगी, आई थिंक आपको यहाँ पे। इसके बाद स्कीम कोड होगा। स्कीम कोड क्या है? स्कीम कोड जैसे कि यहाँ पे पूरा संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जो भी स्कीम, जैसे एमएमएस स्कॉलरशिप है, इसका स्कीम कोड 9255 है। जो भी आप एमएमएस स्कॉलरशिप स्कीम आप अप्लाई करोगे तो आप देख लेना आपका सबका सेम कोड होगा 9255, राइट। बेनिफिशियरी नेम में आपका नेम होगा जो भी आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड पे होगा, एग्जैक्टली सेम। अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन में यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी मोड ऐसा करके या कुछ इसमें और भी एरर दिख रहा होगा। बेनिफिशियरी कोड क्या है? बेनिफिशियरी कोड ये है कि आपको ये दिखाता है कि ये यूनिक पर्सन, जैसे कि एक यूनिक कोड होता है वो दिखाता है कि ये किस प्रकार के लाभार्थी के लिए है। अगर ये यूपी का स्टूडेंट है, सपोज डेट आप यूपी के स्टूडेंट हो,
तो आप यहाँ पे यूपी पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो और यूपी पे यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये यूपी आ जाएगा, राइट। अगर वही आप झारखंड के स्टूडेंट होगे तो यहाँ पे झारखंड के स्टूडेंट होगे तो जेएस लिखेगा, या एमपी के स्टूडेंट होगे तो एमपी लिखेगा, जो भी जिस आप स्टेट के होगे वो स्टेट लिखेगा। एजेंसी कोड में भी आपका अगर यूपी के हो तो यूपी से स्टार्ट होगा, झारखंड के होगा तो झारखंड से स्टार्ट होगा, राइट। तो ये ट्रेंड आपने समझ लिया। आईएफएससी कोड वगैरह ये सारी चीज़ें आपके बैंक की डिटेल्स दिखेगा। अब मैं समझाने वाला हूँ जो चीज़ें वो आप देख लो। यहाँ पे लिखा है फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाई एजेंसी। तो अभी फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाई एजेंसी जो पिछले साल का इनका था तो वो 15 मार्च 2022 यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे फंड सक्सेशन ऑफ स्टेटस, मतलब इनका सैंक्शन जो हुआ था वो 30 मार्च 2022 को क्लोज हो गया था, मतलब 30 मार्च तक पैसे एनएसपी ने भेज दिया। अब इनके अकाउंट में आने में हो सकता है कि टाइम लगे, आपको पता ही है कि सरकारी बैंक होती है या प्राइवेट बैंक या फिर छोटे मोटे बैंक, तो कुछ उसमें टाइम लगता है। और फिर जब बैंक में प्रॉपर उस बैंक अकाउंट में आ जाता है, उसके बाद से एक स्टेटमेंट जाती है एनएसपी के पास या पीएफएमएफ के पास बैंक के थ्रू कि ये फाइल स्टेटस ये है और फाइनली इस तारीख तक इस बंदे का पूरा क्लोज हो गया है। मतलब अब यहाँ पे मतलब ये बैंक का स्टेटमेंट जाएगा पीएफएमएफ को, ठीक है। तो वो डेट यहाँ पे 26 अप्रैल 2022 तक है, ठीक है। तो मतलब कि अब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका अप्रूव्ड बाई एजेंसी यहाँ पे 10 मार्च 2022 है। अगर वही अब देखो यहाँ पे अगर मैं बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा तो इस साल का दिखाएगा कि अप्रूव्ड बाई एजेंसी का डेट कितना है। तो अप्रूव्ड बाई एजेंसी का डेट यहाँ पे देख पा रहे होगे यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे लिख रहा है 23 दिसंबर 2023। अब फिर यहाँ पे चलो, अब देखो यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो अप्रूव्ड बाई एजेंसी का डेट है 15 मार्च 2022, लेकिन पेमेंट कब आया यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 30 मार्च 2022। सैंक्शन मतलब पेमेंट होगा, पेमेंट मतलब आ गया यहाँ पे 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। अब देखो लेकिन उसको अकाउंट में आने तक, अकाउंट में मतलब ये तो अपनी एंडिंग से पूरी तरीके से पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अकाउंट में आने तक यहाँ पे कुछ टाइम लगता है। मतलब ये 26 अप्रैल 2022 तक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब कि कुल मिला के 1 मंथ या 150 मंथ, मतलब समझ सकते हो 1.5 मंथ यहाँ पे आप देख पा रहे, मतलब 15 दिन इधर मान के चलो, करीब करीब 1 महीना मैक्सिमम टू मैक्स यहाँ पे लगेगा। 10 से 15 दिन के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि यह सेक्शन देख सकते हो। अभी एक और स्टूडेंट का दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब चलो यहाँ पे ये समझ में नहीं है, दूसरे स्टूडेंट का हम यहाँ पे लॉगिन किए हुए हैं और यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन दिखा रहे हैं, मतलब इस साल का एक स्टूडेंट है और यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन इनका है 23/2023। यहाँ पे देख पा रहे हो अप्रूव्ड बाई एजेंसी 23/2023 इनका है, ठीक है। अब एक और दिखाते हैं यहाँ पे, एक और यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे लॉगिन एक स्टूडेंट का, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इनका। देखो यहाँ पे किस में लॉगिन है, यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन में, सॉरी। तो इनका ये 23/2023 को यहाँ पे देख सकते हो, इनका अप्रूव्ड बाई एजेंसी है यहाँ पे 23/10/2023 को। अब यहाँ पे पिछले साल का अगर पेमेंट वाले सेक्शन में जाए, इसी सेम स्टूडेंट का नाम आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे सैंक्शन इनका कब हुआ था, अप्रूव्ड बाई एजेंसी 26 मार्च 2022 को हुआ था, लेकिन इनका पेमेंट कब आ गया था 31 मार्च 2022। मतलब 26 को इनका फाइल स्टेटस यहाँ पे पहुंचा एजेंसी के पास, अप्रूव्ड कर दिया गया, मतलब 26 मार्च 2022 और पेमेंट आ जाता है 31 मार्च को, मतलब 5-10 दिन मान सकते हो, ठीक है। और ये पूरी तरीके से क्लोज कब हुआ था, तो यहाँ पे 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ज़्यादा अब आपको टाइम लगने की नीड नहीं है, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं था, जो 1.0 यहाँ पे बीटा वर्जन है वो पहले नहीं था, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या करना, जो भी आप अपना स्टेटस है, आप 2 चीज़ें चेक करना, एक बेनिफिशियरी वैलिडेशन का अप्रूव्ड बाई एजेंसी के बाद से, जैसे कि और दूसरा पेमेंट। अगर आप पेमेंट में क्लिक कर रहे हो तो पेमेंट में पहले 2 डेट देखना, एक अप्रूव्ड बाई एजेंसी मतलब 15 मार्च 2022 और कब तक पेमेंट आया था तो 30 मार्च 2022, ये इसके बीच का ये डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट का अगर आप दोस्त का है तो उसका भी चेक कर सकते हो, ये 23 मार्च 2022 को यहाँ पे इनका अप्रूव्ड हुआ था यहाँ पे, तो मतलब इससे 10 दिन आगे जा सकते हो, तो या 15-20 दिन आगे जा सकते हो, जिस तरीके से आपका पिछला पेमेंट आया था, तो उसी टाइप से यहाँ पे पेमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप समझ लीजिए, ये प्रूफ मैंने बता दिया, आप यहाँ पे खुद एनालाइज कर पाओगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अपने स्टेटस खोल के एक बार आप एनालाइज करोगे तो डेफिनेटली समझ जाओगे। मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 15 से 20 दिन के अंदर में आपका पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अप्रूव्ड बाई एजेंसी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि पीएफएमएफ ट्रैक करोगे वहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि भाई या फ्रेश वाले स्टूडेंट का क्या होगा। तो देखो, फ्रेश वाले स्टूडेंट का जैसे ही यहाँ पे रिन्यूअल का पेमेंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, उसकी पहले ही
आपका मेरिट लिस्ट में चयन होगा। मेरिट लिस्ट में चयन के बाद से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे माइनॉरिटी की यहाँ पे डेट ओपन हो जाएगी, ताकि आप अप्लाई फॉर रिन्यूअल का ऑप्शन आप में इनेबल हो जाएगा, ताकि आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात की होनी चाहिए कि हम रिन्यूअल कैसे करें। तो आपको डेली बेसिस पे अपडेट रहना चाहिए। आपके प्रोफाइल में अप्लाई फॉर रिन्यूअल का ऑप्शन आ जाएगा। मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के जस्ट बाद ही जिनका नहीं होगा उनके आगे नो आ जाएगा। ठीक है, और जिनका होगा उनके आगे येस हो जाएगा। फिर अप्लाई फॉर रिन्यूअल आप कर सकते हो। पेमेंट आपको लेट लतीफ मिल सकता है, लेकिन आपको अप्लाई फॉर रिन्यूअल का ऑप्शन पहले मिल जाएगा। ठीक है, और जिनका डीबीटी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी इस तरीके का एरर आ रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है भाई साहब जितनी जल्दी हो सके आप अपने बैंक को आधार सीडेड कर लीजिए। अगर आप आधार सीडेड है तो आप एनएसपी हेल्प डेस्क को मेल करिए, नहीं मेल कर रहा है तो फिजिकली विजिट करिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए। मेल पे मेल अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप फिजिकली विजिट करिए। डेट्स एकदम फाइनल, आपको ये फाइनल कट टू कट आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यार आज की वीडियो लंबा हो गई, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आई होगी चीज़ें, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो वीडियो को जरूर यार हमारे एफर्ट के लिए लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़ रही है शॉर्ट टेक साइंस के साथ। बाय बाय।